मकान एक कलयुगी बेटे की हैवानियत का गवाह है, जिसने पैसे चोरी करने पर पड़ी डांट से नाराज होकर अपने पिता को ही जिंदा जला डाला। देर रात लगभग 1:30 बजे पिता को जलाने के बाद नाबालिग वहां से फरार हो गया। फरार होने से पहले उसने सीढ़ी वाले दरवाजे को बंद कर दिया था। मकान मालिकन ने किसी तरह से पड़ोसियों की मदद से दरवाजा खुलवाया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता तड़पते हुए अपना दम तोड़ चुका था। पुलिस ने फरार बेटे को पकड़ लिया है। फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। मैं यहाँ के मकान मालिक हूँ। हमारे किराएदार थे, उन लोगों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट उनके बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था। फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई। तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला। सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट की कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे। उनके बेटे ने ही जला के मारा, जिनके बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल, साहिल के नाम है 15 साल, जो साहिल ने चलाया। ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो मौके पे फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझा कर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, भाई एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि भाई ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था। इस मामले में मुख्यतः यही बात आई है, ये लड़का शरारती किस्म का था। इसने पहले भी कई महीना पहले अपने पिता के 50,000 रुपये चुराए थे और उसके बाद ये पैसे वैसे उसकी हरकत उसकी करता रहता था। और उसका पिता जब उसको कहता था पढ़ाई के लिए तो उसमें जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं था और इस वजह से वो उसका पिता उसको थोड़ा बहुत डांटता था। इससे तंग आकर के कल सवेरे भी उसके पिता ने उसको थोड़ी डांट लगाई थी। वो इसी बात से जो ना रंजिश रखे हुए था, उसने बहुत जो है नाबालिग ने ये गलत हरकत की है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी उसको रिक्शा में लेकर के जे बोर्ड के सम्मुख पेश करने गई हुई है पुलिस।